निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट ने फाइनली एक लंबे समय के बाद फिर से 24,634 के पास क्लोज देने में मार्केट आज सक्षम रहा। और ये वही नंबर है, अगर आपको याद होगा, जो हमको पिछले दिनों शुक्रवार को मार्केट बंद होने से आसपास मार्केट जाके बंद हुआ है। आज मार्केट ने यह भी बता दिया कि फरवरी महीने में जो लगातार 8 दिन मार्केट बेयरिश था, मैंने पिछले सेशन में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि इससे पहले फरवरी महीने में भी इस प्रकार की घटना घटी थी। मार्केट लगातार 8 दिन यहाँ पर बेयरिश था और उसकी बराबरी आज मार्केट ने कर ली है। और एक बात और थी कि मार्केट आज खुलने के साथ साथ ही भारत जो मैच जीत गया है उसके प्रति मार्केट का एक वहाँ पे एक इमोशन देखने को मिला। मार्केट अच्छा खासा गैप अप भी ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर जाने लगता है, फिर अचानक क्या हो जाता है कि मार्केट फिर से एक बार दबाव में आता है और सेलर्स के हत्थे चढ़ गया। इसका फलस्वरूप मार्केट एकदम से धड़ाम से पहले नीचे गिरता है। फिर मार्केट, आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा क्या कहे कि मार्केट में आज वोलेटिलिटी, दुनिया भर की वोलेटिलिटी जिसको आप कह सकते हैं, एक जगह रुकने का नाम नहीं। मार्केट सीधा सीधा मूव, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। और मैं जब आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा तो आप चीज़ें देखेंगे कि मार्केट आज थोड़ा भी सुस्ती जिसको नहीं कहते मार्केट में नहीं था। मार्केट लगातार ऊपर गया और लगातार नीचे आया, ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। ऐसा लग रहा था कि फिर मार्केट को किसी ने बड़ा परेशान कर रखा है, तो मार्केट एक जगह ठहरने के लिए तैयार नहीं। ये जो प्रक्रिया है, मैं आपको बताता हूँ ये कब होता है। ये मार्केट में और बड़ा मूव आने से पहले इस प्रकार के चीज़ें होती है। मार्केट जब आपको बहुत एकदम से एक डायरेक्शन मार्केट जब लेना चाहता है ना, तब ऐसे मूव आते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण समझ लीजिए। उसमें से एक उदाहरण ये 5 तारीख का है। जिन लोगों को 5 तारीख याद होगा, मार्केट शुरुआत में सीधा नीचे गिरता, अचानक मार्केट ऊपर चला जाता, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता, एकदम से मार्केट ऊपर जाता और फिर मार्केट बहुत तेज गति से मार्केट नीचे गिरता है। तो ये जो मोमेंट, ये जो वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं ना, लगातार ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे आना, यही चीज के बाद फिर मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी के साथ मार्केट सीधा एक पर्टिकुलर एक ट्रेड में चला जाता है। हालांकि हम लोग एक ट्रेड में ऑलरेडी है। अब ये कहना बिल्कुल भी मूर्खता हो जाएगा कि इसके बाद फिर मार्केट और ट्रेंड में ऑलरेडी मार्केट है। बस कहने का यही मतलब है कि यहाँ से फिर मार्केट आपको और थोड़ा बहुत आ, अपनी डायरेक्शन की तरफ और जाते हुए दिख सकता है। जैसे हमने आपसे इस लेवल के बारे में, मतलब जब मार्केट शुक्रवार को बंद हुआ था तो उस लेवल के हिसाब से भी हमने आपसे कहा था कि मार्केट एक पूरा एक रेंज के साथ मार्केट नीचे आना चाहता है। मार्केट फोर्स मार्केट में बना हुआ है, प्रेशर बहुत अच्छा बना हुआ है। तो 24,650 से लेके 24,400 तक पहुंचने में मार्केट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और मार्केट उसी हिसाब से अब देखेंगे तो कल के, मतलब शुक्रवार के लो के हिसाब से आज का जो लो है वो थोड़ा बहुत नीचे आया है। ये शुक्रवार का लो था, ये आज का लो है। अब शुक्रवार के लो के पास आके मार्केट का आज का क्लोज है। याद रखिएगा, जब मार्केट इस प्रकार का कोई कैंडल बनाता है, अब मैं सिर्फ कैंडल की अगर मैं बात करूं कि मार्केट जब आपको ऐसा सेम सेम कैंडल बनाता हुआ दिखता है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। ये क्लोज, ये लो है पिछले दिन का 18 तारीख का, और 19 तारीख जहाँ पे बंद हुआ था ये उसका क्लोज था, जहाँ पे ये दोनों लाइन अगर देखेंगे तो सेम है। और उसके बाद देखिए फिर मार्केट कितने तेज गति से नीचे आना शुरू हुआ। तो ये जो पेयर है ना, ये जो जोड़ी है कैंडल्स का, ये बहुत ही विस्फोटक जोड़ी होता है, बहुत भयानक होता है। क्योंकि इसके बाद जब मार्केट जिस दिशा में जाता है, खासकर ये बेरिश मोमेंटम है, तो हम बेरिश के बारे में ज़्यादा सोच के बात करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ से बेरिश होता है तो फिर यहाँ से और तेज गति से तुरंत नीचे जाना शुरू करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना बड़ा आवश्यक है। देखिए इसके बाद क्या, मार्केट ने तो आपको अपना आज का फैसला सुना दिया है।
कि मार्केट 24,400 के लिए मार्केट रवाना होना चाहता है। मार्केट इस प्रकार से मार्केट आज ट्रेड कर रहा है। देखिए, हमने कल ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किए थे और उस ट्रेंड लाइन के मुताबिक मार्केट अगर 740 750 के ऊपर अगर मार्केट ठहरने की कोशिश करता तो शायद फिर बात आज बुलिश की तरफ जा सकता था। मैंने ये भी आपसे कहा था कि एक दिन में शुक्रवार के हाई को क्रॉस करना आसान नहीं होगा और जब तक ये क्रॉस नहीं होता मार्केट बुलिश नहीं हो सकता। तो एक दिन में हमने उम्मीद भी नहीं की, मार्केट ने प्रयास भी नहीं किया। ये बात तो भाई एकदम सीधी सीधी साफ बात है कि मार्केट ने प्रयास भी नहीं किया, पर मार्केट इसके अंतर्गत रह के अब काम करने की इच्छा भी जता सकता है। इस बारे में बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए। क्यों, देखिए, एक तो हमारा जो एक मंशा है कि मार्केट और नीचे आने के लिए मार्केट प्रस्तुत हो रहा है, मार्केट तैयार हो रहा है। ये ज्यादा दो कंडीशन में बहुत अच्छा आएगा समझ में। कौन सा कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजें ज्यादा अच्छे से आपको मैं बता पाऊंगा। अब देखिए, कल का जो तौर तरीका था, कल मार्केट जिस प्रकार से मार्केट ने कल ट्रेड किया, मार्केट ने जो भी चीजें की है, तो उसके हिसाब से यहां पर जो ट्रेंड लाइन जो बना था मैं आपको बता देता हूं। हमारा ट्रेंड लाइन कहाँ है? ये ऊपर वाला ही तो है। हाँ, अब देखिए, ये इस प्रकार से हमने एक ट्रेंड लाइन कल के लिए हमने ड्रॉ किया था। अगर आपको याद होगा तो ये कल का ट्रेंड लाइन था। ठीक है, मैं इसको पहले सिलेक्ट करके यहाँ से मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब देखिए, ये कल का हमने ट्रेंड लाइन इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर रखा था। आज क्या होता है, मैंने आपसे बहुत सारी कल एकदम साफ साफ बातें की थी कि ये 50 के ऊपर मार्केट को स्टेबल होना पड़ेगा। और ये जो बुलिश रेंज था, यहाँ पे आपको याद ही होगा, यहाँ पे भी एक जोन बना था कल के जैसा ही। इस जोन को ज़रा आप समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि मार्केट ये जो जोन है, अब ये जोन थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि मार्केट उसके आज हल्का नीचे आया था फिर दोबारा ऊपर चला गया। अब इस एरिया को अब ज़रा आप देखिए, ज़रा इस एरिया को देखिए। मार्केट आज क्या करता है, आज मार्केट जैसे ही खुलता है यहाँ पर, तो मार्केट में शुरुआत का जो बुलिशनेस था, पहला 5 मिनट तो चलिए मार्केट नीचे आया, तो फिर वहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू किया। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में मार्केट ने इस रेंज को क्रॉस कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुलिशनेस का तो कोई साइन ही नहीं है कि मार्केट यहां से बुलिश हो जाएगा। मैंने कहा भी नहीं था। हाँ, मैंने इतना कहा था कि मार्केट अगर 750 के आसपास अगर यहाँ पे जाता है या इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, तो आपकी जो क्वांटिटी होगी या फिर आप टारगेट जो होगा वो बड़ा छोटा होना चाहिए। मतलब मैंने ये साफ तौर पे मैंने कहा था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन को, तो आप अगर यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आपकी क्वांटिटी, आपका टारगेट बड़ा छोटा सा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट सेलिंग मोड में है। तो यहाँ पे मार्केट बाइंग साइड को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा, मार्केट एकदम से बेरिश होना शुरू हो जाएगा। और मार्केट ने वही किया। थोड़ी देर के अंदर हमने देखा कि मार्केट 1-1:30 बजे के आसपास तक मार्केट में पूरी तरीके से तबाही मच चुकी थी और मार्केट वहां से लेके एकदम 1 बजे के आसपास तक मार्केट 600 तक पहुंच चुका था। अब यहां से मार्केट ने दोबारा अपना ताल तमड़ी उठाया, फिर से ऊपर की तरफ 720। मतलब आज का मार्केट बड़ा ही सुंदर था, वोलेटिलिटी के नजरिए से बहुत सुंदर मार्केट था। लेकिन ऐसे मार्केट में ज्यादातर लोग ट्रैप होते हैं। क्यों ट्रैप होते हैं? क्योंकि उनको कंसोलिडेशन का जब एरिया मिलता नहीं है, वो ये तय ही नहीं कर पाते कि हमको किस तरफ जाना है। आइए, ये आज का तो ट्रेंड लाइन का काम हो गया है। अभी इस ट्रेंड लाइन को हम दूसरे नजरिए से इसको आज हमको सेट करना पड़ेगा इस प्रकार से। अब देखिए, अब हमारे लिए मार्केट कल का जो भी सेशन रहेगा तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। अब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू, देखिए 2 दिन काफी होता है मार्केट को अपने ट्रेंड लाइन के एरिया को बनाने के लिए, काफी होता है, वेल इनफ, बहुत अच्छा। अब मार्केट ने यहाँ पे 3 जगह पे मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इस बात को आप समझिए।
कल के दिन अगर मार्केट फिर से फ्लैट ओपन होता है या थोड़ा बहुत भी अगर गैप अप हो, अभी भी मैं बात फिर से मैं वापस उसी मंच पे, मैं उसी स्पेस पे जाके आपसे कहना चाहूंगा कि मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे, तो भी मार्केट में आप बुलिशनेस को बहुत ज्यादा यहाँ पे विश्वास मत करिएगा। यहाँ पे भी छोटी क्वांटिटी होना चाहिए, आपका टारगेट छोटा होना चाहिए। हाँ, ऐसा कई बार देखा गया कि मार्केट ऐसे ट्रेंड लाइन को तोड़ के एकदम से बुलिश हो जाता है। वेल ठीक है, इसमें हताश होने की बात नहीं होगी कि भाई आपने यहाँ पे एंट्री किया और एक छोटे से जगह से आप निकल गए, फिर मार्केट ने एकदम से फिर हाई लगा दिया और आप फिर सर पकड़ के बैठ गए, मैंने इतना जल्दी मैंने वेट क्यों नहीं किया, मैंने होल्ड किया होता तो ऐसा होता हुआ नहीं। आप हमेशा मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलिए, और अगर मार्केट ट्रेंड के विपरीत जाता है तो छोटे तौर पे हमें मार्केट में रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि किस वक्त मार्केट का मूड फिर से बदल जाए और वो अपने रंग पे और अपने ट्रेंड पे चले आए, तो आप इस वाकया को नहीं जानते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो एरिया है, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन चुका है। दिस इज द एरिया ऑफ एक्यूमुलेशन। मार्केट इस जगह पे बार बार आ रहा है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है और यहीं से फिर वापस मार्केट अपने कार्यक्रम के लिए आगे जा रहा है। तो मार्केट फिर से अगर कल गैप ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, इस एरिया को मार्केट जब तोड़ेगा, याद रखिए मार्केट बड़े तेज गति से मार्केट नीचे आ सकता है। और यहाँ से मार्केट अगर तेज गति से नीचे आएगा तो हमारा जो पहला पड़ाव है, वो पहला पड़ाव आपका कहाँ पर जाएगा भाई? पहला पड़ाव जाएगा 24,400 के पास। अभी यही आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से आपको इन सब चीजों पे कार्यरत करता है। पहला आधा घंटा मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट हाफ एन आवर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एग्जीक्यूट द ट्रेड। पहले देखिए, हड़बड़ाहट में कई बार होता है, इंसान हड़बड़ाहट में गलती करता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग मार्केट को गिरता हुआ देख रहे हैं, बस मार्केट जहाँ से शुरू हुआ वहीं से पुट लेके बैठ गए। ये बड़ी गलती कभी मत करिएगा, बहुत बड़ी गलती होती है ऐसी। तो ज़्यादातर लोग इस प्रकार की सोच रखते हैं, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ में जो सारी चीज़ें आता है उस बेस पे ट्रेड के बारे में सोचने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिक्स मत करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।